घाटी में मिलते हैं ना सर, ये फॉसिल है। समुद्र रहा तो ये समुद्री जीव है उस जमाने के, तो लगभग 1 करोड़ों वर्ष दबे रहने से फिर ये फॉसिल बने, तो अभी उन्हीं के स्ट्रक्चर है ये। तो इनकी अगर एज अगर देखी जाए तो ये 5 करोड़ वर्ष से भी पुराने हैं ये वाले। हाँ, तो ये लफ्तल में ही मिलते हैं ये, इसीलिए जो हम लोग वहाँ घूमने गए बहुत अच्छा लगा, कुछ प्रमाणिक चीज मिले, तभी हमने अपने लफ्तल कैफे का नाम ही लफ्तल रखे सर। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को सबसे आपका ये वाला बहुत ही यूनिक इसको अभी छोटे में भी बनाएंगे सर, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये अभी मेरे सामान कुछ नहीं पहुंचे हैं, ये होल करने वाला मशीन मेरा अभी टूटा हुआ है। ओके। बाकी अभी इसके छोटे उसमें भी बनेंगे, आधे फुट की उसमें। तो यहाँ पे बंदा अपना लिखवा सकता है? बिल्कुल, आप जैसा चाहोगे कस्टमाइज हो जाएगा सर। सही है। ये जो पुराने डन बनते थे ऐसे डिजाइन बनते थे हमारे। हम अभी मुंशियारी में आए हुए हैं और ये बहुत ही प्यारा कैफे है, कैफे लफ्तल, सही नाम लिया? बिल्कुल। हाँ, तो हम इसका इंटीरियर एंड एवरीथिंग वाइब बहुत अच्छी थी, तो हमने सोचा सर से थोड़ी बहुत बात करते हैं। सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बिल्कुल सर, मेरा नाम ब्रिजेश धर्मशक्तु है। मैं वैसे पहले इको पार्क में काम करता था मैं, अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट पोस्ट पे था मैं। हाँ। अभी एक थोड़ा सा मुझे लगा कि हम लोगों ने कुजीन पे काम करना चाहिए, लोकल कुजीन पे, तो इसलिए हम लोगों ने कैफे लफ्तल बनाया है। लफ्तल एक बहुत अच्छी जगह है, हमारा जो मुंशियारी है और हाँ गढ़वाल का जो है ये बीच का हमारा सरहद है। तो लफ्तल से पहले ऊपर एक तैथी सागर हुआ करता था करोड़ों वर्ष पहले, तो उसकी तलहटी लफ्तल कहलाती है। तो वहाँ आज के डेट में भी फॉसिल मिलते हैं। तो जब मैं ट्रैक में गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपने कैफे का नाम लफ्तल कैफे रखा है। ओके, तो आपने ये मतलब इसका जो डिजाइन है आपने ये कैसे सोचा कि आप मॉडर्न जो आर्ट वर्क है? हाँ सर, क्योंकि पहले से वो है मेरी शौक है, हॉबी है, मैं वुड वर्क करता हूँ, तो सोचा कि कम से कम आज के डेट में प्लास्टिक तो थोड़ा सा दूरी रहना चाहते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम है कि हम लोग वुड और उस पर काम करें, विंटेज चीज़ों पे, थोड़ा सा एंटीक चीज़ों पे काम करें। तो कलेक्शन भी चल रहा है हमारा अभी, और वुड लगता भी अच्छा है, फील अच्छी आती है। ये बहुत प्यारा है ये, मतलब हम जब एंटर किए ना तो हमें वो आर्ट बड़ी प्यारी लगी, एंड जो आपने प्रॉपर बड़ी एस्थेटिक सी वाइब दी है। तो फिर हम वो भैया से हमने पूछा कि ये किसने बनाया ना, अगर हमने देखना तो हम साइट में भी गए थे देखने। बिल्कुल, ऑफिस है सर हमारा, ट्रस्ट है वो हिमालयन शेफर्ड, तो कम्युनिटी बेस्ड वर्क करते हैं हम लोग। जो यहाँ पे कल्चर है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया, आपका स्कूल आउटरीच प्रोग्राम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं उसके माध्यम से, हिमालयन शेफर्ड के माध्यम से। तो आपने कैफे ही क्यों सोचा, मतलब क्या था दिमाग में जब कब स्टार्ट किया था ये? तो अभी 16 जनवरी को ही हुआ है हमारा। हाँ, बहुत जल्दी हुआ है। इससे पहले भी अभी न्यू है। बिल्कुल न्यू है सर। हाँ, क्योंकि अभी सीजन भी था, 3 दिन का वीकेंड भी था, तो लगा कि लोग आएंगे, तो हम लोगों ने काम तो पहले से कर रहे थे, तो इनॉग्रेशन हम लोगों ने 16 जनवरी को ही कर दिया था सर। तो कैफे क्यों सोचा? कैफे सर देखो सर, इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, फूड की डाइवर्सिटी। आप हम पंजाब जाते हैं तो पराठे सरसों का साग, वैसे केरला गए तो हम लोगों ने वहाँ के फूड को, तो जैसे हमारे इटालियन फ्रेंड हैं, कई लोग हैं, तो वहाँ तो बेसिक सा चीज़ है सर, आप उसको फर्मेंटेशन करो और उसी को खाओ, और वो इंडिया में देखा तो दुगना है, हमारे यहाँ पर सैकड़ों डिश है, तो लगा कि कुजीन पे ही हम काम करें। अभी तो स्टार्टिंग में कैफे को ही स्टार्ट कर रखे हैं। इसका बैकयार्ड बहुत सुंदर है मेरा, तो यहाँ पे ओवन हमने पूरे हाथ से बना रखे हैं। तो आने वाले समय में हम जैसे मक्के की रोटी है, मडवी रागी जिसको बोलते हैं, तो वो फील देना चाहते हैं हम लोग कि मुंशियारी में आकर के मुंशियारी की कुजीन को अभी वो स्टार्ट होगा, वो अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सर, उसमें ज़्यादा देर नहीं है। तो आपका मतलब क्या क्या दोगे फिर आप मुंशियारी का? मुंशियारी की अगर आप वो देखोगे सर, यहाँ पे मेन्यू देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है सर, कुकला भुनला, मतलब पूरे अगर देखोगे तो हमारे कुछ भी नहीं तो 50-55 डिशेज है सर यहाँ पे। यहाँ पर वैसे हम कल वॉक
के आ रहे थे हाँ तो ना कैफे हमें कम मिले, हाँ कम तो है। हम यहाँ से रात गुजरते हुए जा रहे थे तो तब तो हमने ना खाना बोल दिया था, अच्छा नहीं तो आया था, तो आज हम स्पेशल आए हैं हाँ कल बहुत अच्छा कैफे। लगा। कल हम जब क्रॉस पहले हमें वहां पे लगा कि कोई कैफे नहीं है जी ये यहाँ पर कोई कैफे नहीं है, मुझे लगता है कोई मतलब- अच्छा ऐसे अलग से हो, हाँ। कोई अभी नहीं है। तो हम सुबह फिर रात को निकल गए, जब जहाँ पहुंचे तो हमने सोचा ओ यार कैफे तो था यहाँ पे, है ना। तो फिर आज हम स्पेशल उनको बोल अरे। दिया कि हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे खाना पानी खा के फिर हम वापस आएंगे। तो वही है सर कि थोड़ा सा यहाँ पे मुंशियारी में अभी फैमिली जहाँ बैठ पाए आराम से, तो उस टाइप से कम है यहाँ पे भीड़ भाड़ उस टाइप से, तो हमने इसलिए इसको स्पेशल बनाया है कि फैमिली आकर के बैठ सके, टाइम स्पेंड कर सके। तो इतनी चीज़ें लगा रखी विंटेज बहुत, तो पूरी जोहार की हिस्ट्री को आप देख सकते हो। यहाँ के लिटरेचर, मैक्सिमम लिटरेचर आपको मिल सकते हैं। ये एक छोटी सी मैंने सेल्फ बना रखी है। ओके, आपने जोहार वैली की बात की, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जोहार सर, बिल्कुल सर, जोहार में उसका अंतिम गांव मिलम का ही निवासी हूँ सर। मिलम जो एक आप वो देख रहे हो, मिलम। हाँ वो लगता है सर कि जैसे अभी हड़प्पा की सभ्यता हो। 62 के बाद क्या हो गया सर, वहाँ पे ट्रेड बंद हो गया। हम लोगों का जो मेजर ऑक्यूपेशन था, तो हम तिब्बत से ट्रेड करते थे, व्यापार। उसमें क्या क्या चीजें होती थी? उसमें लून और ऊन बोलते हैं सर, नमक और ऊन वहाँ से आता था, और मीठी चीजें जैसे गुड़ हो गया, कपड़े हो गए, तो तिब्बत भी यहाँ से जाते थे। ओके। तो हमारे जितने भी थे ट्रेड, वहाँ पे जो 500 परिवार थे, वो सारा ही ट्रेड करते थे। तो यहाँ से कपड़े, जो अनाज यहाँ से जाता था, और वहाँ से नमक, हमारे यहाँ पहले समुद्र वाला नमक नहीं आता था, तिब्बत के झील का नमक आता था। तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज सामान की वजह से। हाँ, तो वस्तु विनिमय का क्या था साधन की, हम वहाँ से धान लेके आए और उनको नमक दिया, इस टाइप से रहता था सर। तो 62 के बाद जो चाइना युद्ध है तो बंद हो गया, तो यहाँ से ट्रेड बंद होने के बाद फिर हमारे लोग सब बाहर को चले गए। तो अब वो गांव एकदम से खंडहर टाइप का है। अभी फिर शुरुआत हो रही है, वाइब्रेंट विलेज में आ गया वो, तो अभी आर्मी तैयार कर रही है, तो अब खूबसूरत गांव फिर बन जाएगा सर। वो जैसे हमें दूसरी साइड से, दूसरी वैली उस साइड से पता लगा, गुंजियन कुट्टी लास्ट है उस साइड से। हाँ, तो इस साइड से ये हुआ सर, इस साइड से ये तो लास्ट फिर तिब्बत लगता हाँ है। उसके बाद आता था सर। तो अभी तो फिर वहाँ थोड़ा टूरिज्म भी शुरू हुआ होगा। बिल्कुल सर, रोड सबसे बड़ी समस्या है रोड की, रोड अब जा चुकी है, थोड़ा सा फिनिश होना है। यहाँ से लगभग 4 घंटे लगते हैं हम लोग। ओके। 65 किलोमीटर गाड़ी से हम लोगों को 4 घंटे 5 घंटे लग जाता है सर। तो आप सॉरी, आप उसके बारे में बता रहे हैं, दिल्ली के बारे में? लखनऊ के बारे में? नहीं, जोहार। जोहार, हाँ, वहाँ पे 14 गांव हैं ऐसे हमारे, 12 गांव अभी जीवित हैं, 1-2 तो उजड़ गए वहाँ पे। तो सारा वही था, माइग्रेशन था, एक बहुत लंबा माइग्रेशन चलता था। यहाँ से अपने जानवर के साथ वहाँ जाना, वहाँ से तिब्बत को व्यापार करना, फिर वहाँ आए, फिर वो जो सामान प्रोडक्ट वहाँ तैयार करते थे, फिर यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो मेले होते हैं, तो उनमें फिर वो सामान, उनके सामान जैसे स्वेटर हो गया, थुलमा हो गया, चुटका हो गया, पंखी, तो वहाँ बेचते थे। तो इस तरीके से हमारा वो चलता था। तो आप तो इससे पहले क्या करते थे? सॉरी, आप बताया था आपने वैसे तो। हाँ सर, मैं तो पहले इसमें था, इको पार्क में था अभी। अभी वहाँ तो बर्फ लग करके बंद हो रहा है। तो अभी जो हम लोगों का जो काम का समय है, तो मुंशियारी जैसी जगह में थोड़ा सा ऊंचाई में है, तो हमारे पास केवल 5 महीने का काम है। 7 महीने हम बेरोजगार रहते हैं। तो उन 7 महीनों में ये इससे कुछ न कुछ हम अर्न नहीं कर पाए और हमारी टीम आगे बढ़ पाए। तो इसमें आर्टिस्टों का ग्रुप है सर, अभी तो कम लगे हैं। इसमें पायरोग्राफ हो गया, उसके बाद ऑयल पेंटिंग हो गया, ये सब करते हैं लड़के। जैसे अभी आपने देखा होगा, ये सब हैंड पेंट है, ये वाटर कलर है सारा। तो ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, कहाँ मुंशियारी के हैं कि मतलब आर्टिफिशियल? ना, मुंशियारी के हैं सर। ओके। अभी आपने देखा होगा पायरोग्राफ जो लिखा हुआ है कैफे लगता है, तो वुड बर्न करके किया जाता है। हाँ, वो हम उस साइड देख रहे गए थे ना, तो वो उन्होंने बताया था, वो वुडन पे करके बनाते हैं। अभी 2 बड़े मौकों पे मुझे मौका मिला था इसको प्रेजेंट करने का। तो G20 मीटिंग में दिया था हम लोगों ने सोविनियर, तो और उसके बाद 38 नेशनल गेम में भी हम लोगों ने यहाँ से वो मोमेंट को बना करके बहुत चलता है। चलिए, टीम अच्छी है सर, टीम के बगैर काम नहीं होता है। अकेला मैं करना चाहूँ तो थोड़ा बहुत ही कर सकता हूँ, अगर टीम के साथ काम करे तो हर चीज़ काम आसान हो जाती है। ये तो बात है।
टूरिज्म का कैसा है अभी मुंशियारी में, मतलब? टूरिज्म अभी ठीक ठाक है सर, सीजनली हुआ है यहाँ पे, जब स्नो टाइम होता है, और सितंबर अक्टूबर बहुत जोरदार रहता है सर यहाँ पे। यहाँ पे अक्टूबर में अगर शाम के 5 बजे बैठ जाओगे तो आप माउंटेन से निगाहें हटा ही नहीं सकते हो, पूरा गोल्डन हो जाता है सर। ओके, तो मतलब हर सीजन का अपना अपना हाँ, रंग अपना है अपना यहाँ पे। अलग मजा है सर। उनकी जैकेटें बदल जाती हैं, जैसे अभी सफेद हो गया, अब थोड़ा सा ग्रीन नहीं आना शुरू हो जाएगा, फिर येलोइश हो जाएगा ये। तो उसके साथ जो माउंटेन का जो है, जो बैकग्राउंड में माउंटेन है, वो बहुत सुंदर लगता है, अलग अलग उसमें लगता है सर। तो हमें तो हमें पता नहीं था वैसे, हमने भी मुंशियारी के बारे में जब प्लान कर रहे थे ना कहाँ जाए घूमने, तो हमने पहले गुंजी का सोचा ऊपर प्लान, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्नो भी ज़्यादा थी एंड थोड़ा ठंडी ज़्यादा थी, तो हमने फिर मुंशियारी चूज किया, पहली बार ही आए हैं हम यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा हमें ये लगा कि शांति है, हाँ, लोगों में ज़्यादा वो भागदौड़ नहीं है, एंड क्राउड भी अगर बाहर से टूरिज्म भी आ रहा है तो बहुत कम थोड़ा आ रहा है अभी तक। अभी बस ओकेजनली होता है सर, कभी जैसे 31 का आता है तो 25 दिसंबर के बाद बढ़ता है यहाँ पे 31 तक। फिर जो नेचर उसमें आते हैं, जैसे बर्ड वाचिंग के लिए आते हैं या फिर बटरफ्लाई के लिए आते हैं, तो गर्मी के समय में, मई जून के समय में आते हैं। आपने आर्टिस्ट की बात की, आप भी कुछ आर्ट करते हो? मैं सर पहले से थोड़ा सा स्केच करता था, फिर उसके बाद वो ये जैसे कारपेंट्री बहुत पसंद है मुझे, मैं हर मशीन जो नई दिखती है वो खरीद लेता हूँ। जो छोटे मोटे काम हो गया तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो फिर आपने आर्टिस्ट ही क्यों चुने, मतलब इकट्ठे? सर आर्टिस्ट में एक इतिहास छुपा होता है सर। आर्टिस्ट ऐसा होता है कि भाई जब वो अपने चीज़ों को वो कहते हैं तो फिर मजा आता है उसमें, और लोग देखना भी वही चाहते हैं। आर्ट ही अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा साधन है। और अभी कोर्सेज भी चलाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये चौक आर्ट हो गया, बोर्ड लगाएंगे हम आगे, मतलब एक स्वतंत्र प्रभाव जिसको बोलते हैं कि मतलब आप नेचर में बैठो और सीधे ही ड्राइंग करो। और उसमें सिखाएंगे, कोई भी आके सीख सकते हैं सर। तो अभी बच्चों पे देख रहे हैं हम लोग कि वो कुछ कर रहे हैं पुराने आर्ट को, फिर जो हमारी शैली है उसको बनाएंगे यहाँ की। जैसे आपने देखा होगा अभी एप्पल काफी फेमस हो गई। हाँ, एप्पल जैसे केटल है, ये हमारे लोगों ने हैंड पेंट की और एक कमांडी होती है। हाँ, इसको दो, एक गढ़वाल हो गया, एक कुमाऊं हो गया, केदारखंड और मानसखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एप्पल का है काफी ज्यादा। हाँ, ये चीज ज्यादा चलती है। एक्चुअली मैं बुक डिजाइनर हूँ, तो मेरे पास ना बुक डिजाइन आई थी, कवर डिजाइन आया था कमांडी का, कलर का, तब मैंने उसके बारे में सर्च किया था, तब उसका डिजाइन किया था। काफी पसंद करते हैं केटल लोग। पहले तो ये चौकी या उस टाइप से में बनते थे, या फिर वॉल में बनाते थे लोग। अब ये हर चीज में, जैसे थाली, पूजा की थाली है, बहुत सुंदर दिखता है। और एक पवन वहाँ पे एक थाली होगी एक बात, ये सर बीच में गणेश बना हुआ है। जब पूजा कर रहे हैं तो थोड़ा सा भाव भी व्यक्त हो जाता है लोगों का। सितंबर अक्टूबर में आओ सर, बहुत सुंदर लगता है। अब तो हम आते रहेंगे बिल्कुल, मतलब अभी। हाँ, प्लानिंग जैसे आप टच हो गई तो आप पूछ सकते हैं कि आप जैसे 3 दिन के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग एक वो बना देंगे, आपका एक आइटम बना देंगे कि आप देखो उसमें क्या करेंगे, दे सकते। तो आप एक प्लानिंग से घूमे तो आपको मजा आ जाएगा। हम कल गए थे, कल हम खलिया टॉप चले गए जी, ऊपर तो जाने नहीं है बंद था। हाँ बिल्कुल। तो हमने आज के लिए प्लान कर दिया, लेकिन रात हो गई स्नो, तो फिर वो खलिया टॉप का खलिया दबार तक सारा रास्ते बंद हो गया। ये म्यूजियम गई सर यहाँ पे, ट्राइबल हेरिटेज? ये म्यूजियम नहीं गए हम। आज हम जहाँ हम रुके हुए हैं ना, वहाँ दीदी है, तो उन्होंने हमें एक गांव, 2-3 गांव घुमा के लाए हैं। सुरिंग है ना, वहाँ पे सुरिंग गए थे। ये पीछे वाला सॉरी सरमोली वो ऊपर सारा वो, हम तो आज वो सारा क्या है, सरमोली अच्छा है। हरकोट एक अच्छा गांव है यहाँ पे। हरकोट में अभी भी ट्राइब्स लोग हैं, एकजुट हैं वो, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है। अभी तक कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं हुआ वहाँ पे। तो एक समय में मार्केट को दूध और सब्जियाँ देते हैं, यही गाँव प्रोवाइड कराती है।
और बताइए आप थोड़ा सा जिंदगी के बारे में बताइए, क्या कहते हैं आप, क्या मानते हैं उसको? जिंदगी सर आपको तो देखने का नजरिया है सर। बताइए। कहते हैं कि जिंदगी वक्त की हिरासत में और हम जिंदगी में कैद हैं। कहीं तो मुकाम होगा जहाँ जिंदगी का मतलब सिर्फ मर मर कर जीना होगा। जानता हूँ कि लोग यहाँ जीने के लिए मर जाते हैं, आखिर क्यों, जबकि मौत ही तो हासिल है जिंदगी का। है ना मुश्किल सवाल खुद जैसी जिंदगी। तो वो अपना नजरिया है सर, जैसे जीना चाहो सर। करने वालों के लिए तो भाई जिंदगी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, जितना समय मिलता है तो हम अच्छे काम करें। अगर जिसको जिंदगी से मोह ही नहीं है तो फिर वो अपने उसमें गुजर जाता है। हमें बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सर। आप हमें थोड़ा सा एक बात प्रॉपर बता दीजिए कि अगर कोई बंदा मुंशियारी आ रहा है, ये तो हमने कैफे के बारे में बात की, बाकी क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे हेल्प करते हो, क्या क्या वो करते हो? फिर हम सर हम लोगों का जो ट्रस्ट है सर हिमालयन शेफर्ड करके, तो हम लोग नेचर बेस्ड वर्क ज़्यादा करते हैं सर। नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंज पे कभी अध्ययन कर लेते हैं, क्यों ये दौर चल रहा है, क्या इफेक्ट है इसके, तो रिसर्च टाइप का लोग उसमें लगे रहते हैं हम लोग। यहाँ के मैमल्स, बर्ड, बटरफ्लाई सारों पर का हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी फॉरेस्ट FTI के जो ट्रेनिंग जाते हैं वो भी यहाँ पे 3 दिन का कोर्स है जो फ्लोरा फौना के लिए यहाँ पे, तो उनको भी गाइड करते हैं हम लोग। और लगभग जितने हैं जैसे WI जो भी आते हैं, जो भी रिसर्चर आते हैं, स्कॉलर आते हैं, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ हेल्प करते हैं। एक फील्ड गाइड के रूप में हम उनको बताते हैं। पिछले 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आए थे, तो उनको मैंने कॉर्डिसेप्स के लिए पूरा ही जो फील्ड था जहाँ जहाँ हमें जानकारी थी तो उन लोगों ने किया। और हम लोगों को तो पता था कि एक ही होता है कॉर्डिसेप्स, तो उन्होंने कहा कि 7 टाइप के होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जानकारी आदान प्रदान होती है सर, इस बाहर के लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे कई। अभी कुछ फैक्ट लास्ट में हमारा विचार है कि हम कुछ आर्ट गैलरी टाइप का काम करें यहाँ पे, तो जैसे कि लोकल के जो कलाकार हैं वो भी उभर के आ जाए, क्या पता सर उनके पास और बेहतर आर्ट हो। हाँ, वो हो तो सकता है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे इस टाइप से काम करें। तो मुंशियारी आकर के नेचर बेस्ड के लिए हैं हम लोग, ब्रिज वॉक के लिए हम कराते हैं, बर्डिंग कराते हैं। और आप मेडिटेशन जैसे इस टाइप से है तो हम नदी के किनारे जब आप घूमने जाओगे तो हम लोग रॉक बैलेंसिंग कराते हैं। रॉक बैलेंसिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें जब पत्थरों के ऊपर हम पत्थर बैलेंस करते हैं तो आदमी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बस फोकस्ड हो जाता है। तो इस टाइप से जो छोटे मोटे जो नेचर के वर्क हैं सारे करते हैं हम लोग। फिर यहाँ के आर्ट हैं, जन आर्ट हैं, लोकल जो यहाँ के बुनकर हैं उनका भी काम चल रहा है। मोम के काम तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो आपने नदी वाला बताया मेडिटेशन। हाँ सर, रॉक बैलेंसिंग होती है ना सर, बेड और पत्थर को बैलेंस किया जाता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो बैलेंसिंग का कुछ वो होते हैं, नियम होते हैं उसके, आप कैसे बैलेंस करोगे। तो क्या है कि आप घंटों तक आपको, अगर आपने एक पत्थर के ऊपर दूसरा अगर आपने बैलेंस कर दिया तो आपको लगेगा कि एक और जोड़ना है, तो आप क्या हो जाओगे, एकदम से एक काम में फोकस हो जाओगे, एकदम से जैसे मेडिटेशन करते हैं। अब हम सोचे कि अभी हम शांति करें, अपने को जीरोइंग में लगे तो नहीं ला सकते, अभी कुछ बातें हो जाएंगी, कुछ साउंड हमें डिस्टर्ब करेगा। अगर ऐसे काम करोगे तो उसमें क्या हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ पे हैं अभी। तो एकदम से एकदम उसमें जैसे नाटक करते हैं उसी टाइप से हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, काफी रिलैक्स फील होती है। तो इस टाइप से कराते हैं हम लोग। ये हमें पहली बार पता चला। कस्टमाइज्ड टूरिज्म का है सर में अभी। और है कि जैसे आते हैं टूरिस्ट आते हैं तो हम लोगों का विचार है कि एक जगह नहीं हो, आप जैसे आज आप एक रूम पे हो या होम स्टे में बैठे हो तो आप यहाँ के लोकल गाइड को छांट लो सर। तो आपको क्या है कि जैसे आपने घूमे मदकोट जाना है, आपने हॉट स्प्रिंग जाना है, तो आपको हम घुमाते हुए ले जाएंगे और जितना भी है जो नेचर में है, जैसे यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ के घास पत्ते, यहाँ के पर्वतों के बारे में हम जाते जाते बताते रहेंगे। तो आपको वाइल्ड में ही हम बिल्कुल जंगल में ही आपको ब्रेकफास्ट भी कराएंगे। आप ऐसे झरनों के नीचे ब्रेकफास्ट करोगे, आपको बैठने में मजा आएगा। कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट हैं तो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा पूरा है कि 2-3 दिन का प्रोग्राम है, कस्टमाइज। आप खाना भी रास्ते में ही खाओगे। तो ये आपका भी चल रहा है कि प्लान कर रहे हो?
ये बिल्कुल चलेगा सर। अभी मार्च से हमारा शुरू है सर। ये सारे इक्विपमेंट आ चुके हैं हमारे। कैंपर है, कैंपर के पीछे किचन सेट हो जाएगा, आपके छोटे स्टूल्स हैं, या फिर उसमें बाइनोकुलर्स होंगे, कैमरे होंगे। आप कैमरे के टिप जानना चाहते हो तो वो भी सिखाएंगे हम, जो हमसे हो सकता है तो वो शेयर करेंगे हम टूरिस्ट के साथ। जी इंटरेस्टिंग चीज बताइए, आना पड़ेगा फिर तो आपके पास। मोस्ट वेलकम सर, आप आइए। हम भी करते थे पहले, बच्चों के लिए हम नेचर क्लब बनाते थे। तो पहले बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आया कि किस टाइप से। जब एक चीज के बारे में जानना शुरू हुआ तो वो उन्होंने हमारा सरदर्द स्टार्ट कर दिया, ये क्यों है, कैसे है। क्योंकि घुसने तक इतने देर, उसके बाद उसके डेप्थ में चले जाते हैं। सिंपली जब हम बर्डिंग कराते हैं तो पहला बच्चा अट्रैक्ट क्या होता है, बर्ड के कलर का अट्रैक्ट होता है, बटरफ्लाई की। जिस दिन उसकी एनाटॉमी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर जिन उसके बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो बहुत पागल हो जाता हूँ। तो हम लोगों के लिए क्या होता है कि सोच समझ कर कि बच्चे को गलत आंसर न दिया जाए। हम कोशिश करेंगे, एक दिन रुक जाएंगे, अपने ग्रुप में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बच्चों को बताएं। तो हमारा एक ऐसी अर्थ काइंड करके चलता है। ये चीज नेचर में अच्छी लगती है। हाँ। स्टडी में मैंने मेडिकल की हुई तो हमारे नॉट में होती थी। तो अभी मैं जैसे कभी कभी जंगल में आता लाइकन गार्डन गए थे, तो लाइकन के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, पर 10 साल हो गए मुझे, पर मैं जा रही हूँ। बिल्कुल। तब उस वक्त मुझे लगता है कि मैं कितनी स्कूल पढ़ रही हूँ, पर अब मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं, वो जो पढ़ा था पता होना चाहिए था। फंक्शन बायोटिक रिलेशनशिप लाइकन हो गए, सारे हो गए। अभी बस ऐसे अभी लग रहा है कि अभी वो चीज करनी चाहिए थी। प्लांट्स के साइंटिफिक नेम थे, कभी कभी अब तो याद नहीं है, तब तो ऐसे वो फैमिलीज याद करते थे, इतनी मुश्किल से करते थे कि ऐसे 3 साल गुजर जाएंगे। क्रिटिकल नाम होते हैं उनके सारे। तो हमारा तो सब्जेक्ट भी हुआ है, हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन हमने कोशिश की, मैंने यहाँ के मैक्सिमम स्नेक पे अध्ययन करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, कोई मतलब हमारे दोस्त लोग थे। जैसे मैंने फील्ड गाइड में गया, मैं कोई अगर आपके ग्रास पे कर रहा है या कोई ट्रीज पे कर रहा है एल्टीट्यूड, तो ऐसे ऐसे हम उनके साथ जाते थे। अब हमें क्या है कि लोकेलिटी पता है। एक साइंटिस्ट आता है तो उसको ये पता नहीं कि किस एलिवेशन पे ये है। अब वो क्या करता है कि अगर उसको एक प्लांट ढूंढना होता है तो वही मुंशियारी में ढूंढता है। तो भाई मैंने कहा, जब आपने प्लांट के बारे में इतने डिटेल पता कर रहे हैं तो कम से कम उसकी एल्टीट्यूड को भी तो पता होना चाहिए आपको कि किस एल्टीट्यूड में हो सकता है। अगर हम एवरेज पिंडू अगर मुंशियारी में ढूंढे कभी नहीं मिलेगा उसको। तो ऐसे ही कई स्टूडेंट आते हैं, उनसे भी सीखने का मौका मिलता है हम लोगों को। हाँ, अभी लेटेस्ट एक कहानी हुई। एक वीट है यहाँ पे, बकवीट इस टाइप से, यहाँ पे हम लोग उसको फैक्टुली बोलते हैं। तो अंग्रेज जब इंडिया आए तो उसको एक ऑर्नामेंटल फ्लावर के तौर पर वो ब्रिटेन ले गए। अब ब्रिटेन ले गए तो वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उसको उजाड़ नहीं पा रहे, तो वो रिसर्च करने के लिए इंडियनों को भेज रखा है। अब जो हमसे कांटेक्ट में आया उसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे है। तो उसमें एक बड़े अच्छे तरीके से करा, तो वो हमें पता चला कि यहाँ पे वो प्लांटों पे डिजीज ढूंढ रहे हैं कि किस फंगस से वो हो रहा है। हाँ, तो वो चीजें उन्होंने वो देखनी है, फिर वहां जाकर के उस पर ट्रायल होगा, तब जाकर के वो कंट्रोल करेंगे। बड़ा मजा आता है। हर टाइप के लोग मिल जाते हैं। ऐसी चीजें मुझे लगता है प्लांट या सारी चीजें हो गई जो साथ साथ में पढ़ो, पर उसका प्रैक्टिकल भी करो। पर वहां पर भी ये कि स्टडी ऐसे तब की है तो वो चीज ऐसे लगता है कि बड़ी मुश्किल है। हम लोग का थोड़ा सा जो एजुकेशन है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हमको। मतलब कि बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब कि रट्टा मारना है। तो फॉरेन में जैसे इटली का दोस्त आता, 20 साल की हमारी दोस्ती हुई, उनके यहाँ बिल्कुल ही हट के आदमी जब क्लास 8 तक आता है तो फिर वो अपने स्वतंत्र हो जाता है जिस उस पर कर। अब यहाँ क्या होगा कि अगर कोई कुछ करना भी होगा, बहुत अच्छा हुआ है तो उसको सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब उसको एक ग्रेड अच्छा चाहिए, लेकिन भले ही वो काम करे ना करे। और जिसको अनुभव होगा तो उसको कभी तवज्जो नहीं मिलेगी। तो ये चीज है थोड़ा सा। पहले तो स्टडी थी, पर अब तो स्टडी स्कूल की बहुत चेंज हो गई है। अब जैसे हम लोग आर्ट फील्ड में, मैं ये डिजाइनर है, अभी मैं पहले मोशन आर्टिस्ट था, अभी मैं फिल्मों के पोस्टर्स बनाता हूँ। एक स्टेज OTT है, उसमें मैं पब्लिसिटी डिजाइन पे काम करता हूँ। तो हमारी फील्ड में भी यही है कि आपको काम आता है तो वैल्यू है। बिल्कुल सर। लेकिन क्या है कि वही बहुत सारी है कि एक्चुअली वो काम ही सारा प्रैक्टिकल है, उस पर थ्योरी काम ही नहीं करती। थ्योरी बहुत बेसिक पार्ट है उसका कि हाँ आपको एक समझना है कि कलर क्या है,
फील क्या है, क्या समझना है, लेकिन उसके बाद तो सारा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है सर। वैसे अपने इंडिया में बहुत ये है कि लोग मांगते नहीं है कि डिग्री लो, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं कि ठीक है काम तो जितना मर्जी अच्छा कर, तो पहले मुझे ना कोई डिग्री ला के दो। डिग्री का क्या करना है आपने? एंट्री के लिए वही डिग्री बहुत जरूरी हो गया। अभी कलर का आया था, एक टीम आई थी, तो उनको अब वो कलर फिर वही रट्टा मार कर कि भाई मूल कलर इतने होते हैं, इसमें से ये होगा। मैंने कहा तुम कभी ऑर्गेनिक कलर देख रखा है? तो 3-4 जब हमने ऑर्गेनिक कलर बताए तो दर्द लगे, क्योंकि उसमें है ही नहीं, वो सब्जेक्ट में है ही नहीं। तो जब प्रैक्टिकल में आओगे, ट्रेडिशनल लोग जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछोगे तभी तो वो कलर आएगा। अब उस दन दिखाया हमने तो बोला ये कौन सा कलर है, तो मैंने कहा ये घास होती है, उसकी जड़ों से बनाई जाती है, वो ऑर्गेनिक कलर हो गया सर। उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। यूएसए में जो अभी यहाँ के जो कालीन जा रहे हैं सर, जो पुराने उसमें बनाए जाते हैं, यहाँ के ऊल को बना करके और सूत जो काट करके और ऑर्गेनिक कलर में, उसका रेट ही काफी ज्यादा है सर। आज हमने ये देख रहे हो कैप पहनी, हम वो जब सुरंगी है ना, हाँ सुरंगी गांव में गए थे, तो रेडवेट की उनकी बनाई थी उन्होंने। हमने ये जरूर सुना था, मतलब जैसे बकरियां हैं इनके, तो उनकी पहली बार रेडवेट की हमने सुना, हम देख के भी आए, दंग गर्म रहे होता है। पहले जब चाइना जो तिब्बत व्यापार था तो तब पश्मीना आता था सर, टॉप क्लास का। वो आज ही अगर हम उस सॉल को उसमें बना दे तो 40-45 हजार का एक सॉल होता है, काफी गर्म रहता है। अब वो चीजें आनी बंद हो गई, तो तब खरगोश पे ट्राई किया, तो कि अंगूरा रैबिट पे हम लोग जर्मन एक यहाँ पे और है दूसरा स्पीसी, तो उन 2 रैबिटों की उनसे भी अभी काम चल रहा है सर। नहीं पर बहुत प्यार हमें भी अच्छा लगता है सर, कम से कम उसके बहाने काम तो नहीं भूले लोग, उसको जिंदा रखा है। ये बात है। क्योंकि अब आप देख ही रहे हो सर, धीरे धीरे पुरानी चीजें खत्म होती जा रही है, और वो न हो कि आदमी को फिर एक दिन उसी दौर से गुजरना पड़े। अभी मुझे लगता है धीरे धीरे वो चक्कर घूम रहा है। बिल्कुल, जैसे इवॉल्व में है सर। पहले पहले लोग शहरों की तरफ बहुत भागे, अब थोड़ा थोड़ा वो वापस नेचर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। अब पहले हम लोग मतलब बहुत ज्यादा खाना पीना अलग से हुए, अब फिर दोबारा ऑर्गेनिक एंड नेचुरल चीजों पे वापस आ रहे हैं। तो ये सर्कल है, पहले गाड़ियां उस पे चली, अब आप देखोगे कि साइकिल का ट्रेंड बहुत चल गया। आधे पैदल घूम रहे हैं सर, पैदल घूम रहे हैं और पैदल घूम रहे हैं, सोलो ट्रैवलर बन के आ रहे हैं लोग कि मैं जितना मैं जा सकूं मैं पैदल चल पाऊं। आ तो वही रहे दौर, फिर उल की कीमत बढ़ गई भाई, एक्यूप्रेशर करता है वो जैकेट अच्छा है, सो बिच्छू घास के जैकेट बन रहे हैं, अभी उसके कोट बन रहे हैं, तो काफी चीजें फिर उसी दौर पे लौट रहे हैं। नहीं आ जाएंगे खाना सर, पुराना खाना खाने में पहले जैसे आपके यहाँ मोटा अनाज खाते हैं, ज्वार बाजरा इस टाइप से, तो कहाँ से उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा? जिस हिसाब से खाना है सर, घी खाते हैं, ये चीजें करते हैं, तो आदमी का वर्कआउट भी तो है, बच जाता है उसमें। पहले हमारे बाजरा ही होता था। बिल्कुल पहले बाजरा था, जब मक्का होता था और जब जवार होता था, इसकी रोटी होती थी। अब उसके बाद गेहूं आ गया, अब आपको गेहूं से फिर लोग दोबारा वही जा रहे हैं, जवार मक्का बेसन, उसी चीजों पे दोबारा घूम रहे हैं। वो जनरेशन जैसे पता नहीं इंस्टाग्राम पे ही डालते हैं, जो पंजाब में होता है कि खाने का सरसों की मक्की की रोटी, वो सारा के पुराने पंजाब की याद दिला दी। यहाँ बोलियां नाच गाना होता है, भंगड़ा, तो वही हाँ भाई वो सारी चीजें खत्म हो रही है, ऐसे ही चल रहा है अभी। मतलब हम उस दिन मैं आ रहा था ना, मैंने भी महसूस किया कि हम तो पहले गांव में रहते थे, खेत हमारे हैं, सरसों के सब कुछ होता था ना। अब हम शहर में चलो ठीक है, काम धंधा वहाँ पे हमारा, तो जब सरसों के खेत दोबारा देखते हैं तो ऐसे लगता है यार, फिर मैं वही सोच रहा, एनर्जी पुनः फिर और जनरेट हो जाती है अंदर। फिर मैं वही सोच रहा यार कि इस चीज को हम लोग मतलब सारा उम्र मतलब 20-25 साल इसके साथ गुजारे हैं, आज इसको कितने टाइम बाद देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस बार दिल्ली एनसीआर दोस्त से मिलने गया था, बड़ा वो लगा मुझे, बड़ा दर्द लगा कि एक तरफ से गैस चैम्बर में बैठे हैं भले कुछ भी करे, कितना भी पैसा हो, और वो जब यहाँ आते हैं घूमने के लिए तो खुला 2-3 दिन तो पागल ही रहते हैं कि बस हमने मैक्सिमम बाहर ही रहना है। हम भी कल ऊपर गए थे ना, ये टॉप, फिर सारा हम लोग वॉक करके आए हैं नीचे तक, यहाँ तक अपना हो गए, तो अच्छा लगता है, वॉक करना सही रहता है। आएगा सर वो दौर, तो दोबारा आना ही है, बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगा।
यूरोप में नहीं देखा सर आपने, फिर वो चक्की लगाना शुरू हो गया घर, हाथ से घुमाने वाला, अपना आटा खुद ही तैयार कर रहा है, वो मोटे आटे का यूज इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। वहाँ पे आपका केवल बटर का यूज करते थे। अर्नेस्टो यहाँ से गया तो उसने वहाँ पे घी बनाना सीखा है अपने घर में और अपने पूरे पड़ोस में, क्योंकि उसका अल्टीट्यूड और हमारा लगभग एक सा है, कुछ चीजें मिलती जुलती भी है। और उसने यहाँ के रागी की वो लिए सीड लिए, वहाँ पे रागी उगाया उसने, वो भी काफी ज्यादा इस पे काम करता है। तो अब उस छाछ से जो कढ़ी बनती है, पलियो बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसकी मम्मी लोग इतना टेस्ट लगता है, वो कहते हैं कि डेली बनाओ उसको तो वो कह रहा है डेली नहीं बना सकता ये चीज है। आपसे बातचीत करके बिल्कुल सर। हमने सिर्फ कैफे की बातें शुरू की, कैफे से कहाँ चले गए, तो बहुत अच्छा मैं अपडेट करते रहता हूँ, एक इंस्टाग्राम में मेरा, हम सबको रिलीज करके हम उसको फॉलो कर देते हैं। और आप मेरे को ना सारे लिंक एंड नंबर वगैरह दे देना, मैं बिल्कुल सर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को भी जरूरत हो। आप लोग कभी भी मुंशियारी आओ एंड आपको कुछ इस टाइप से बनाते रहता हूँ। बताइए। पर्वतों ने सम्मोहित कर दिया, ये भी सीन बगैर इनको देखे अब चैन पोएट्री भी लिखते हैं। ये आपने जो मुझे जिंदगी की पोएट्री आपकी जी, ना, जी, का है हाँ। जिसे मानव युगों से ढूंढता जाता। इनकी ऊंचाइयों में अहम का अंत है और इनकी गहराइयों में आत्मा का निवास। ये सिखाते हैं स्थिर रहकर भी कैसे आकाश में छुआ जाता। जब बादल इनसे टकराते हैं तो लगता है संघर्ष भी सौंदर्य रचता है, और जब सूर्य इन पर ढलता है तो समझ आता है हर प्रकाश मिटने के बाद जीवित रहता है। इस टाइप से छोटे छोटे वो करते रहता ये बहुत अच्छा है, ये सही है। काफी अच्छे भी किए सर। मतलब नेचर बेस ही ज्यादा है सर मेरा इस टाइप से। सर का मैं इंस्टाग्राम भी दे दूंगा, फॉलो करूंगा। दरअसल बाकी आप कभी भी मुंशियारी आओ तो मैं सर का नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इनका सारा वो है। एंड आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक आपने प्लान बनाना है, अगर आपने प्रॉपर नेचर का गाइड लेना है तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। ये तो चलो सर कॉफी के लिए हमने कर रखा था। ये है हमारा, सबसे पहले चाय तिब्बत से आती थी, तो ये 1796 की चाय है, ये एक पैकेट बचा हुआ है, बस आपने रखा हुआ हाँ है रखा है संभाल सर जी जी। उसके बाद ये हर्बल टी सारे हमारे जो मिलम में मिलते हैं, के। बहुत ही यूजफुल है। यहाँ के जैम बने हुए हैं, और यहाँ जो लोकल में शिलाजीत बनाते हैं, शिलाजीत है सर ये, इसको आप देख सकते हो, बहुत अच्छी पैकेजिंग में मिलेगी आपको और ओरिजिनल मिलेगा सर। इसके साथ एक स्पून भी होगा जो इसकी यूनिट तय करेगी। और ये एक जो चाय बनाने के लिए, जिसको बटर टी भी बोलते हैं और हमारे यहाँ जिया बोलते हैं, तो इसी में मथ के बनाया जाता है। और ये हमारे मुंशियारी की ओरिजिनल घी है, जो बद्री गाय बोलते हैं। ओके, नहीं बस ये हमने आर्ट देखी थी यहाँ पे। ये आपकी वेबसाइट है, अगर किसी ने कस्टमाइज ऑर्डर करना हो जी भाई, तो ये वेबसाइट है इनकी, आप किसी ने भी कस्टमाइज ऑर्डर करना हो जो भी लोग यहाँ पे आके आर्ट वर्क वगैरह जो परचेज करते हैं, इट एक्चुअली सपोर्ट्स द लाइवलीहुड इन द माउंटेन। सो वी express our heartfelt thanks to each and everyone who is coming or who is visiting our office to purchase such things, and it does encourage us. Thank you so much. हमने आधा घंटा बात की है सर से अभी इसके करके आए हैं।